हरिओम। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो युवा हो वयस्क हो, लेकिन उन लोगों के लिए है जो कि कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी उन्हें है और वो 1000 प्रकार के इलाज कर चुके हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं हो पाया है। हम आपसे वायदा करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ेगा, आपके चेहरे पर तेज आएगा, ओजस्विता आएगी। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। अगर इतना भी धीरज नहीं है तो आप वीडियो को अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी भी नुस्खे को छोड़ देंगे या किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे, किसी नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको आराम नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम कमजोरी के, जो आपकी शारीरिक कमजोरी है, उसके 4 बाहरी कारणों के विषय में पहले बात करेंगे, फिर 4 अंदरूनी कारणों के विषय में बात करेंगे, फिर 4 प्रकार की कमजोरी के बारे में आपको बताएंगे, डाइट बताएंगे, आपको देसी सप्लीमेंट बताएंगे, ऐसा अचूक देसी सप्लीमेंट जिसका कोई नुकसान नहीं है और आप निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद 3 होम्योपैथिक दवाई आपको बताएंगे, 2 देसी दवाई। उसके पश्चात आप यदि उनका सेवन करेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा, क्रांति होगी। तो आइए सबसे पहले हम 4 बाहरी कारणों के बारे में जानें जिनसे यह कमजोरी आती है। सबसे पहला कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जब भी हमारे बच्चे बचपन में 11-12 साल की उम्र से हमारे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, बुरी आदतों में मुब्तला हो जाते हैं, वो बार बार ऐसी क्रियाओं में, अप्राकृतिक क्रियाओं में पड़े रहते हैं कि वीर्य नाश करके पूर्ण रूपेण अपने भविष्य को बर्बाद कर चुके होते हैं। 1000 प्रकार की कमजोरी उनके साथ में जुड़ जाती हैं। इसके पश्चात दूसरा जो कमजोरी का प्रमुख कारण है वह है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति कभी भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध अकेला नहीं आता है। क्रोध के साथ में भय भी होगा, निराशा भी होगी, विपरीत विचार भी होंगे, घृणा भी होगी, अनेक प्रकार के विपरीत विचार आएंगे जो कि आपको अंदरूनी रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि उसका बाहरी रूप से भी परिणाम दिखाई देने लगेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। तीसरा प्रमुख कारण है नींद। यदि आप सही प्रकार से और गाढ़ी नींद नहीं ले पाते हैं तो आप भूल जाइएगा कुछ भी आप खा पी रहे हैं कि आपकी सेहत बनेगी। चौथा जो प्रमुख कारण होता है वह है आपकी दिनचर्या। आपकी दिनचर्या यदि व्यवस्थित नहीं है और खान पान यदि आपका सही नहीं है तो फिर आप भूल जाइएगा कि कोई भी दवाई आपको ठीक कर सकती है। तो ये 4 बाहरी कारण हैं। आइए अब जानें 4 अंदरूनी कारणों के बारे में जो कि हमें कमजोर बनाते हैं। सबसे पहला जो कारण है वह है गैस और तेजाब। पेट के 1000 रोग आप देखेंगे, लेकिन मैं कहूंगा 99.99% जो बीमारियां पेट की होती हैं उनके मूल में अगर कोई चीज होती है वो होता है गैस और तेजाब। आप कई प्रकार की, चाहे अल्सर हो, चाहे अपचन हो, मंदाग्नि हो, कुछ भी बीमारी का आप जिक्र करें, अगर मूल में देखेंगे तो गैस तेजाब अधिकतर आपको मिलेगा। अगर वो आपको है तो आपको सबसे पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। आइए हम इसके इलाज के बारे में पहले जानें। सौंफ 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, खाने का सोडा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और 100 ग्राम जीरा इसमें आप मिला लें। इनको आप पीस लें अच्छे तरीके से, सुखाकर धूप में अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस करके चूर्ण बना लें। आधा चम्मच दिन में 2 बार आपको लेना है। यदि आपको गैस की और तेजाब की शिकायत है तो आप इस चूर्ण को जरूर लीजिएगा, क्योंकि यह पहला अंदरूनी कारण है जो कि आपको कमजोर बनाता है। दूसरा जो अंदरूनी कारण है वह है मेटाबॉलिज्म का हाई होना। यदि आप भोजन बहुत ज़्यादा भी करते हैं लेकिन वो इतनी तीव्रता के साथ में आपका मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ा हुआ है कि तीव्रता के साथ में जो पाचन तंत्र के लिए आपके काम करता है वो मेटाबॉलिज्म होता है कि आपको ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है, उससे आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भोजन लेने के पश्चात भी आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं बन पाता। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख कारण है वह है गुप्त रोग। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों में लिकोरिया, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर, ये 2 बीमारियां उन्हें कमजोर करती हैं।
अगर ये 2 बीमारियां उनको हैं तो फिर आप लोगों को इसका इलाज करना पड़ेगा। शतावर भी इसमें काफ़ी लाभकारी होता है और अशोकारिस्ट आप लें। इसके अलावा भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो एक एप्लीकेटर की सहायता से वेजाइना के अंदर दवाई रखने के लिए आती है, कैंडिड V6 के नाम से, उसको रखें, आप ठीक होंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। इसके अलावा यदि हमारे युवा साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देखें, जीवन में धारण करें, आप निश्चित रूप से अपने गुप्त रोगों से छुटकारा पाएंगे। और जब आप इसमें बताए गए नुस्खे का प्रयोग कर रहे होंगे तो आपके 60% के लगभग गुप्त रोग स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। इस बात को भी आप जीवन में धारण कर लें। इसके अलावा जो चौथा प्रमुख कारण होता है जो आपके वजन को कम करता है वह है भूख कम लगना या भूख ना लगना। अगर इस तरह की समस्या आप लोगों के साथ में है तो आप देखें कि इसके मूल में क्या है। अगर उसके मूल में गैस और तेजाब है तो आप उसको ठीक करें, और अगर मंदाग्नि है तो फिर आप अपनी जीवन शैली को सुधारें, आप व्यायाम करें, सही समय पर उठें, उत्साहित रहें, प्रसन्न रहें, नींद गहरी लें और झंडू पंचारिष्ट का भी सेवन करें, वो भी लाभकारी होता है। प्रोटीन की कमी से भी हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र में खराबी आ जाती है, तो जब आप इस डाइट को लेंगे तो यह समस्या भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होना शुरू हो जाएगी, जो हम आगे बताने जा रहे हैं। आइए अब हम समझें कि 4 प्रकार की कमजोरियां कौन कौन सी होती हैं। और कमाल की बात यह है, जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह 1 प्रकार की कमजोरी में काम नहीं करेगा, यह 4 प्रकार की कमजोरी आपकी हटाएगा। मैं स्वयं के अपने अनुभव के बारे में भी ये बता सकता हूं कि इनमें से कुछ चीज़ें ही मैंने पालन की है और जीवन में आश्चर्यजनक रूप से मैंने परिणाम पाया है। जब मैं छोटा था तो कई प्रकार के अंधविश्वासों के चलते, पोषण की कमी के चलते और अनेक अव्यवस्थाओं के चलते कम उम्र में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया था। 11 वर्ष की उम्र तक तो ऐसी स्थिति थी कि कोई मेरी तरफ देखे भी नहीं। फिर उसके पश्चात जीवन में योग आया, जीवन में धर्म आया, आध्यात्म आया और कुछ चीज़ों का जीवन में पालन किया। तो जब मैं 15 वर्ष का था उस वक्त मेरा वजन 78 किलो और ऊंचाई 5 फुट 10 इंच हो गई। जब मैं 20 वर्ष का हुआ उस वक्त तक 6 फीट ऊंचाई हो गई थी और 90 किलो से ऊपर वजन हो गया था। आज 47 वर्ष का हूं, आज भी मेरा वजन 93 kg है। 90 किलो से 93 किलो के बीच ही मेंटेन रहा है 20 साल की उम्र से अब तक मेरा वजन। और इन सारी की सारी चीज़ों का श्रेय मैं दूंगा, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनमें से मात्र कुछ चीज़ों को मैंने जीवन में धारण किया है। अब वो 4 प्रकार की जो कमजोरी है वो कौन सी कमजोरी होती हैं। सबसे पहले खून की कमी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी ये समझो कि आप कमज़ोर हैं। शरीर में उसका प्रभाव यह दिखता है कि पीलापन सा होता है शरीर पर और बुझे बुझे से आप रहते हैं और कई बार चक्कर वगैरह भी आपको आ सकते हैं। कम वजन होना जाहिर सी बात है सबको दिखाई देती है। न्यूट्रिशंस की कमी, थकान रहेगी, बार बार आप बीमारी का शिकार हो जाओगे। और फिर चौथे नंबर की जो कमजोरी होती है वह है अष्ट धातुओं का पुष्ट न होना। अगर आपकी अष्ट धातु पुष्ट नहीं है, विशेष रूप से शरीर में वीर्य की कमी है और हमारी माताओं बहनों बेटियों के अंदर रज धातु की कमी है, तो जाहिर सी बात है कमजोरी आएगी। तो ये सारी की सारी कमजोरियां आपकी ठीक होंगी हमारे इन नुस्खों से। इसके लिए आप विशेष रूप से अपने भोजन में जिन चीज़ों को शामिल करें, तो पनीर उसमें होना चाहिए, दही हो, यदि किसी को सूट है दही तो दही हो, ड्राई फ्रूट्स हो, हरी सब्जियां हो, दूध हो और ताज़ा भोजन हो। बासी भोजन छोड़ना है, मिर्च मसाले छोड़ने हैं, तामसी चीज़ें छोड़नी है और वो चीज़ें छोड़नी है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कम करके रखना है। मेटाबॉलिज्म को आपके क्रोध बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को आपके बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ आप काम करते हैं वो चीज़ बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को तामसी चीज़ें बढ़ाती हैं, चाय कॉफ़ी इत्यादि बढ़ाती हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म को घटाने के लिए आपको गहरी सांस लेनी पड़ेगी और शांत मन को रखना पड़ेगा, हर वक्त प्रसन्न रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, विपरीत बातों को छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर की खबरों से दूर रहना पड़ेगा, हर वक्त परमात्मा के स्मरण में रहो, आपका मेटाबॉलिज्म संतुलित अवस्था में आ जाएगा। आपको प्रोटीन की तरफ भी विशेष रूप से बढ़ना है, जैसे कि चना, सोयाबीन, बहुत सारी दालें, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और ऐसा नहीं है
कि जो घास फूस है, साग सब्जी है, इनसे प्रोटीन नहीं आता। लोग बाग कहते हैं कि देखो भाई, ये चिकन खाने से, मटन खाने से प्रोटीन हमें मिलेगा, इन चीज़ों से प्रोटीन मिलेगा, और ये जो मांस खाते हैं इससे प्रोटीन मिलता है। भाई, जिन पशुओं का आप मांस खा रहे हो वो क्या खाते थे कि घास फूस खाते थे। उनका इतना बड़ा शरीर, इतनी मजबूत मांसपेशियां कैसे बन गई? उसमें तो प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन होता है भाई, आपके शरीर में ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जब शरीर कमजोर हो रहा हो, फिर बाहर से कुछ अतिरिक्त प्रोटीन के स्रोत जो हैं, जैसे दालें वगैरह भंडार होती हैं प्रोटीन का, उनको लेने की आवश्यकता है। जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो आप कुछ भी खाएं पिएं, वो स्वस्थ ही रहेगा। प्रसन्नता जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, बहादुरी जरूरी है। बहादुरी केवल वह नहीं कि जाकर किसी को थप्पड़ मार दिया, बहादुरी वह भी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी नकारात्मक नहीं सोचना। मैं ये हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं, मेरी हालत खराब हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की भावनाएं होंगी तो आप पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। आइए अब हम एक देशी सप्लीमेंट के विषय में आपको बताते हैं। यह एक ऐसा अचूक नुस्खा है जो काम करेगा ही करेगा। यदि आप बाहर से कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो यकीन मानिए उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि लोग बाग अक्सर गांव में या कस्बों में, शहरों में, कोनों में बात करते हुए दिखे होंगे, पाउडर वाली बॉडी तो नहीं, ये स्टेरॉइड वाली बॉडी तो नहीं, ये इंजेक्शन लगाई हुई बॉडी तो नहीं। ये जिस तरह से बॉडी बनती है इस तरह से ये समाप्त भी हो जाती है। या फिर लगातार किसी के पास अच्छा पैसा इन चीज़ों का सेवन करता रहता है तो जीवनी शक्ति का विनाश कर देता है, नपुंसकता उनमें आने लगती है, कम उम्र में मृत्यु तक भी हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाते हैं, कई प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं। और यकीन मानिए, जब बहुत सारा कट्स वगैरह शरीर में लेकर के ये लोग जो घूमते हैं, जिनके स्वाभाविक रूप से अच्छा शरीर नहीं है, यदि उनको किसी मेहनत वाले काम पर लगा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। शरीर वह है जिसमें कि सुंदरता भी दिखाई दे, ताकत भी दिखाई दे, ओजस्विता भी दिखाई दे, और उससे आप बहुत सारा कार्य भी कर सकें और वो लंबे समय तक स्थायी भी रहे। खैर, इस अचूक नुस्खे की तरफ आप लोग पहले ध्यान दें। इसमें 4 प्रकार के बीज आप लोगों को पहले लेने हैं। पहले सूरजमुखी के बीज, दूसरे कद्दू के बीज, तीसरे तिल, चौथे अलसी। इन 4 प्रकार के बीजों को लेकर के आप इनको सुखा लें और फिर थोड़ा सा इनको भून लें, थोड़ा सा भून करके इनका चूर्ण बना लें। फिर थोड़ी सी खजूर लें, उनको गर्म पानी में धोएं। एक बार में आप 3 से 4 अपने स्वास्थ्य के अनुसार, उम्र के अनुसार ले सकते हैं। किसी का ज़्यादा कमज़ोर अगर शरीर अभी है तो वो 2 खजूर ले। अभी किसी का ज़्यादा कमज़ोर नहीं, थोड़ा वजन बढ़ाना चाहता है, 3 या 4 ले सकता है। धीरे धीरे इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको धोएं। धो करके खजूर को आप 1 गिलास दूध में डाल दें इसको, और उसको भिगोने में रख करके आंच पर रख दें। दूध को पकाएं, सामान्य उबाल आए इतना पकाएं। उबाल जब आ रहा हो उससे थोड़ा सा पहले ये जो आपने चूर्ण बनाया है 4 प्रकार के बीजों का, इसको 2 चम्मच भर करके उसमें डाल दें। अब उसके पश्चात आप इसको उतार लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें और थोड़ा सा आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं, खांड मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, चीनी ना मिलाएं। अब 2 किलो के साथ में आप इसका सेवन सुबह करें और इसका सेवन शाम को 4 बजे करें। खाली एक समय भी यदि आप इसका सेवन करेंगे तो भी पर्याप्त है। 2 समय कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन खाली एक समय यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कब करें? सुबह आप जब अपनी दिनचर्या पूरी कर चुके हों, पानी वगैरह सुबह जिसको पीने की आदत है अच्छी आदत है, व्यायाम इत्यादि जिसको करने की आदत है अच्छी आदत है, उसके पश्चात आप इसको लें। जिसको बाद में फिर चने वगैरह खाने हैं, क्योंकि भूख उसके बाद जो शेष रहती है, चने वगैरह खा सकता है जो उसके रूटीन में उसने बनाई हुई है, अच्छी दिनचर्या में उसने अपने बनाई हुई है। अब हम 3 प्रकार की होम्योपैथिक औषधियों के बारे में बात करते हैं। पहली जो दवाई है वह है अल्फा माल्ट। यह एक पेटेंट दवाई है और शहद के जैसी एक दवाई यह आपको मिलेगी। आप इसे 1 गिलास दूध में 2 चम्मच की मात्रा में डाल करके दिन में 2 बार लीजिएगा। आवश्यकता के अनुसार यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, शक्कर दूध में डाली जा सकती है, खांड डाली जा सकती है, मिश्री डाली जा सकती है, चीनी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरी दवाई है वह है जेंटियाना लुटेआ। यह जो दवाई है यह मदर टिंचर के रूप में आपको मिलेगी और इस मदर टिंचर की 5 बूंदे, 1 कप पानी लेंगे आप, उसमें 5 बूंदे डालेंगे और दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे। ध्यान रहे कप जो है चीनी मिट्टी का होना चाहिए, मेटल के कप में आपको इसको नहीं डालना है।
अब इसके अलावा होम्योपैथी की तीसरी दवाई है 5-FOS-6S। इस दवाई का यदि आप सेवन करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। 4 टैबलेट सुबह के समय और 4 टैबलेट शाम के समय, दिन में 2 बार आपको यह लेनी है। 4 टैबलेट लेनी है। आप ऐसे ही इस दवाई को चूस लेंगे। इनका जो स्वाद है वह खराब नहीं है, अच्छा स्वाद है। आप इसलिए बगैर पानी के, बगैर किसी चीज के आप इनको ऐसे ही चूसें। तो इस प्रकार से आप 3 दवाइयों का सेवन करें। अब मैं आप लोगों को 2 महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक दवाइयों के विषय में बताने जा रहा हूं, जिनका जिक्र मैं पहले भी अपनी वीडियो में कर चुका हूं, कई वीडियो में। वो 2 महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, अश्वगंधा और शतावर। अश्वगंधा का सेवन प्रत्येक पुरुष कर सकता है जिसका वजन कम है। ज्यादा भी है तो उसको भी कम भी कर लेता है। इसका काम है शरीर को संतुलित करना। दूसरी दवाई जो शतावर है वो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरुष भी इसको ले, पुरुषों को भी लाभ होता है। इसलिए स्त्रियां भी और पुरुष भी अश्वगंधा और शतावर का दोनों का सेवन कर सकते हैं। आधा आधा चम्मच दोनों की लेनी है। पानी के साथ में ले सकते हैं यदि आप उन दूसरी चीजों का भी सेवन कर रहे हैं जो मैंने बताई हैं। अब आप कहेंगे कि इनमें से कितनी चीजों का सेवन करना है, कौन से नुस्खे का सेवन करना है? इनमें से सभी नुस्खों का सेवन करना है, एक बात। दूसरा, यदि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे ही YouTube चैनल पर ब्रह्मचारी की दिनचर्या नाम की एक वीडियो है, आप उसे जरूर देखें, उस दिनचर्या को अपनाएं। उसके पश्चात आप इन चीजों का लाभ सही प्रकार से उठा पाएंगे। इन सारी चीजों के अतिरिक्त आप व्यायाम को जीवन में निश्चित रूप से जोड़ें। हैवी वेट व्यायाम करना कमजोर लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। भले ही आप बहुत ज्यादा देर तक वजन नहीं उठा सकते, कुछ वजन के कम सेट लें। डंबल जरूर लें आप। और चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए यदि आपके पास में सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो आप दंड बैठक लगा सकते हैं, राम मूर्ति दंड वगैरह लगा सकते हैं। डंबल महत्वपूर्ण है, आप जरूर लीजिएगा। हैवी वेट से कम सेट लेने से आप लोगों का शरीर अच्छा होगा। प्राणायाम को जीवन में जरूर धारण करें। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि कपालभाति करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भस्त्रिका करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि अनुलोम विलोम करें। वजन अगर बढ़ाना है, सुबह खाली पेट बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, गहरे सांस लें। शाम को बैठ जाएं, गहरे सांस लें, गहरे सांस, अंदर बाहर गहरे सांस लें। अगर आप ये गहरे सांस ले रहे हैं, पूरी सांस बाहर छोड़ देनी है, पूरी सांस अंदर लेनी है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। खाना खाने के बाद में कभी भी लेट मत जाना। खाना खाने के बाद कुछ न कुछ वॉक जरूर करना। आखिर में एक मैं महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को देना चाहता हूं। आप लोग जब तक अपने भोजन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक दवाइयां आप पर बहुत कम काम करेंगी। भोजन की मात्रा को आप लोगों को बढ़ाना है। जो 4 रोटी खा रहे हैं वो 4.5 खाएं, फिर 5 करें उनको। धीरे धीरे थोड़ा सा फोर्स फीडिंग आप लोग करें। ज़्यादा चीज़ें खाने की कोशिश करें। सात्विक और सही चीज़ें तो खाएं, आप ज़्यादा मात्रा में भी खाने की कोशिश करें। अगर आपको गैस तेजाब बनता है ज़्यादा खाने के बाद में, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि सौंफ, सोंठ, सोडा, अजवाइन और जीरा, इनका जो चूर्ण बनाकर मैंने लेने के लिए कहा था, मात्रा मैंने पहले बता दी थी, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट को अवश्य बढ़ाएं। ईश्वर में विश्वास रखें, प्रसन्न रहें, आस्था रखें और इस बात को अपने जीवन में धारण कर लें कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे अचीव नहीं किया जा सकता। आप निश्चित रूप से सबल होंगे, सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका चेहरा तेजस्वी होगा और अपनी खोई हुई खुशियों को पुनः आप अपनी जिंदगी में पाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।